और जोशीमठ में आई आपदा के लिए एनटीपीसी के जिस टनल को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, हमने उसकी तहकीकात भी की है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अब भी टनल के अंदर ब्लास्ट किए जा रहे हैं। लेकिन एनटीपीसी के अधिकारी का अलग ही तर्क है। क्या टनल के अंदर भी दीवारों में दरारें हैं? टनल में ब्लास्ट के आरोपों में कितनी सच्चाई है? और ये जानने के लिए इंडिया टीवी की टीम जोशीमठ के सलन गांव पहुंची। आप भी देखिए एनटीपीसी टनल से अभय पराशर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जोशीमठ दरक रहा है, लोग गुहार लगा रहे हैं, घरों को छोड़कर जा रहे हैं, साथ ही लोगों में गुस्सा भी है। जोशीमठ के लोगों का आरोप है कि एनटीपीसी की टनल की वजह से ही प्राचीन शहर को इन मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। जोशीमठ में एनटीपीसी की यह टनल सवालों के घेरे में है। इंडिया टीवी की टीम जोशीमठ से करीब 3 किलोमीटर पहले शेलंग गांव में एनटीपीसी की इसी टनल में पहुंची। इंडिया टीवी की टीम इस वक्त एनटीपीसी की उसी टनल में मौजूद है जो कि शेलन गांव से होके तपोवन तक जाती है। असल में एनटीपीसी की ये टनल इस वक्त काफी ज्यादा चर्चाओं में इस वजह से है क्योंकि जोशीमठ के जो स्थानीय लोग हैं, जो व्यापारी हैं, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि जब से इस टनल के अंदर क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। टीबीएम मशीन फंसी है, तब से यहां पर ब्लास्ट किए जा रहे हैं। यहां पर काफी ज्यादा पानी भरा हुआ है, मलबा भरा हुआ है और इसी वजह से जोशीमठ में इस तरह की आपदा की स्थिति है। वहां पर लगातार सड़क जमीन के अंदर धंस रही है, घरों में क्रैक पड़ रहे हैं। इसी बात का जायजा लेने के लिए इंडिया टीवी की टीम एनटीपीसी की इसी टनल के अंदर जो कि शलन गांव से शुरू होती है, वहां पर हम पहुंचे हैं और यहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। असल में एनटीपीसी के सूत्रों का यह कहना है कि साल 2009 में इस टनल का काम शुरू हुआ और जब काम शुरू हुआ तो टोटल 12 किलोमीटर लंबी ये टनल बननी थी, जिसमें से 8 किलोमीटर का जो काम है वो टीबीएम मशीन के जरिए किया जाना था, जिसे टीबीएम कहा जाता है, टनल बोरिंग मशीन के जरिए। और ये काफी बड़ी मशीन होती है, इसका वजन किसी एरोप्लेन के हिसाब से टन में होता है इसका वजन। और जो जोशीमठ से 3 किलोमीटर पहले ये जो शलन गांव है, यहां से इस टीबीएम मशीन के जरिए इस टनल को बनाने का काम शुरू हुआ। और जैसे जैसे ये जो टीबीएम मशीन है ये सुरंग बनाती गई, उसके बाद ये जो कंक्रीट के आप ये जो दीवार देख रहे हैं, इन्हें पूरी तरीके से जैसे जैसे टीबीएम यहां पर अपना काम करके आगे जाती गई, इस तरीके से टीबीएम की दीवार इस टनल के दोनों तरफ अच्छी तरीके से यहां पर लगा दी गई। यहां पर किसी तरीके का पानी का रिसाव, अगर हम दीवारों की बात करें, किसी तरीके का पानी का रिसाव यहां पर नहीं है, ना ही यहां पर मलबा जमा हुआ है। इसी टनल पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल तो कई वर्षों से उठ रहे थे, लेकिन जब दरारें गहरी हुई तो उंगली सीधी इस टनल पर उठने लगी। इन्हीं सवालों के बीच एनटीपीसी ने अपनी तरफ से सफाई दी है। इस सफाई के लिए एक्सपर्ट की रिपोर्ट का हवाला दिया गया है। ये रिपोर्ट IIT रुड़की के साथ साथ उत्तराखंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने तैयार की है। एनटीपीसी के अफसरों ने ऑफ द रिकॉर्ड अपनी सफाई में कहा कि 5 जनवरी को सरकार के आदेश के बाद टनल का कोई काम नहीं हो रहा था। 7 फरवरी को आई आपदा का पानी चट्टानों में नहीं फंसा है। जोशीमठ के आखिरी घर से 1.5 किलोमीटर दूरी पर टनल का काम हो रहा है। जोशीमठ की आपदा का टनल के काम से कोई लेना देना नहीं है। जोशीमठ जिस पहाड़ पर बना है वो बड़ी टाउनशिप के लिए फिट ही नहीं है। आरोप ये लग रहे हैं कि जो टीबीएम फंसा हुआ है इस टनल के अंदर, उस वजह से जोशीमठ के अंदर ये क्रैक्स पड़े हैं, दरारें आई हैं, बिल्डिंगें हिल रही हैं। एनटीपीसी का दावा कुछ और है। एनटीपीसी के सूत्रों से हमारी बात हुई है। एनटीपीसी का ये कहना है कि इस टनल की वजह से जोशीमठ में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। हुआ है, उनके पास इसके सबूत हैं। सबूत के तौर पर ये जो आप टनल देख रहे हैं, इस टनल को अगर हम आपको दिखाएं, यहां पर कहीं भी पानी इनकी दीवारों पर किसी भी तरीके से नजर नहीं आ रहा है। आप देखिए, प्रॉपर सूखी हुई ये दीवारें हैं, बहुत ज्यादा अंदर पानी नहीं भरा हुआ है। थोड़ा और आगे की तरफ हम यहां पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। एनटीपीसी का ये कहना है कि जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि इस टनल के अंदर काफी ज्यादा पानी भरा हुआ है, इसके अंदर ब्लास्ट किए जाते हैं, इस वजह से जोशीमठ के अंदर ये आपदा आई है। एनटीपीसी का ये कहना है कि जो चाहे वो मिश्रा रिपोर्ट की बात की जाए या फिर
साल 2009 में एनटीपीसी ने रुड़की जो आईआईटी है वहां से एक सर्वे करवाया था, जिसमें यह बताया गया था, जो कि मिश्रा रिपोर्ट में भी था, कि जोशीमठ का जो एरिया है, इस जोशीमठ के एरिया में 80 टन जो है उसके आसपास ही कंस्ट्रक्शन जो है वो झेला जा सकता है। उससे ऊपर जो है वो प्रॉब्लम आगे महसूस की जा सकती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।